टुडे वी विल अबाउट मुग़ल हिस्ट्री। आज हम बात करेंगे मुग़ल इतिहास के बारे में। मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कब और कैसे हुई और इसका संस्थापक कौन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उज़्बेकिस्तान फरगाना का मूल निवासी और वहाँ का शासक, जिसका पूरा नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर ने भारत पर 1519 से 1525 तक 4 बार भारत पर आक्रमण किया था। 4 बार भारत पर आक्रमण करने के बाद बाबर अपना सब कुछ खो चुका था, जैसे काबुल, फरगाना, समरकंद, गजनी। सब कुछ बाबर के हाथ से निकल गया था। तभी दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के रिश्तेदार आलम लोदी और दौलत लोदी बाबर से भारत आने को कहते हैं। बाबर से भारत पर आक्रमण करने को कहते हैं। इसी बीच राजस्थान मेवाड़ के राणा सांगा बाबर को नक्शा देते हैं और खाने पीने की व्यवस्था दी। अब 5वां आक्रमण 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के मैदान में होता है, जिसे प्रथम युद्ध भी कहा जाता है। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की सेना लगभग 1 लाख होती है, जिसमें पैदल सैनिक, हाथियों पर सवार सैनिक और घुड़सवार सैनिक। बाबर के पास कुल 12,000 ही सैनिक थे, जिसमें घुड़सवार, पैदल सैनिक और तोपें थीं। इब्राहिम लोदी बाबर की सेना को हल्के में ले लिया था। युद्ध शुरू होता है। बाबर उज़्बेकी पद्धति का इस्तेमाल करके इब्राहिम लोदी की सेना को घेर कर तोपों की बमबारी कर देता है। इब्राहिम लोदी की सेना में आपस में ही भारी भरकम मच जाता है और आपस में ही सब मारे जाते हैं। हाथियों घोड़ों से कुचल जाते हैं और इस युद्ध में बाबर जीत जाता है। फिर दिल्ली पर कब्जा कर लेता है और दिल्ली के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी का अंत होता है। अब राणा सांगा, आलम लोदी और दौलत लोदी बाबर से कहते हैं कि जो यहाँ से ले जाना चाहते हो वो ले जाओ और ये क्षेत्र हमें सौंप दो। बाबर कहता है, हम कहीं नहीं जाने वाले, और मुग़ल साम्राज्य की स्थापना करता है। धीरे धीरे बाबर आसपास के इलाके आक्रमण करके मिला लेता है, जैसे 1527 ईस्वी में खानवा, 1528 में चंदेरी और 1529 में घग्गर जीत कर अपने आप को सुरक्षित कर लेता है। और 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो जाती है।